by i10. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। भयंकर से आने वाले ख्यालों को मीम की भाषा में क्या कहते हैं। क्लास में देर से पहुंचा इंस्टाग्राम वालों को अपना दोस्त दिख गया। मीम के चलते नौकरी से निकलने की नौबत आ गई। और पिक ऑफ द डे में जानिए अमीरी के असली मायने। ब्रो लेट हिज इंट्रूसिव थॉट्स विन, ये आपने इंस्टाग्राम में कभी न कभी पढ़ा ही होगा। आज आपको बताते हैं इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में, क्या होते हैं ये, क्यों होते हैं ये, इंस्टाग्राम पे कैसे चलते हैं, सोशल मीडिया पर इसका क्या यूज है, सब बताएंगे। मान लीजिए मैं ये शो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मन में कहीं से ये शैतानी विचार आ जाए कि काखा गाघा की जगह वर्णमाला कुछ बदल दूँ, समझ रहे हैं ना। किसी नेता पर कोई ऐसा डार्क जोक मार दूं कि मेरे साथ प्रोड्यूसर की नौकरी भी चली जाए, सौरभ द्विवेदी ट्विटर पर किसी आईटी सेल से भयंकर ट्रोल हो जाए, या किसी आईटी सेल को चुनौती दे दूं कि जीवन में ट्रोल करने के अलावा, अपने नेता की लल्लो चप्पो करने के अलावा तुम लोग कुछ सार्थक नहीं कर सकते। कुछ भी थॉट्स मान लीजिए, मान क्या लीजिए आप कर ही रहा हूँ। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ जाऊँ, मगर बैठ नहीं सकता क्योंकि एक फ्रेम है जो सेट है, इसमें ज़्यादा हिला नहीं जा सकता, फ्रेम गड़बड़ा जाएगा, वापस खड़ा होऊंगा तो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा मामला, कैमरा पर्सन मुझको डांटेंगे। लेकिन इससे मुझे क्या, बैठ ही जाता हूँ। हाँ, तो ऐसे ख्यालों को कहते हैं इंट्रूसिव थॉट्स, और मेरे बैठने को मीम की भाषा में कह सकते हैं ब्रो लेट हिज इंट्रूसिव थॉट्स विन। फ्रेम सेट हो गया ना। अब इसे समझते हैं एक मीम के जरिए। एक मीम दिखा जो हमारे बचपन की कहानी बताता है। एक पेंटिंग में एक व्यक्ति था जो थोड़ा सा डरा हुआ था, थोड़ा घबराया हुआ बैठा है, पीछे एक खोपड़ी है जो कुछ कह सी रही है। मीम बनाने वाले ने उस व्यक्ति पर लिखा, बहुत मुश्किल से ये रिमोट कंट्रोल कार मिली है, इसे संभाल के रखूंगा। और पीछे से खोपड़ी दिमाग में आइडिया डाल रही है, इसकी मोटर निकाल दे। अब अगर मोटर निकाल दी गई तो इंट्रूसिव थॉट्स जीत जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके इतिहास की। नो योर मीम के आर्टिकल के अनुसार इस शब्द का इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बार जून 2022 में इस्तेमाल किया गया। के पॉप आइडल्स के एक जिफ को एक यूजर ने रिट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे ये पसंद है क्योंकि इसने अपने इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने दिया। उसके बाद से इसे इस्तेमाल करना शुरू किया गया। एक ट्विटर यूजर ने अक्टूबर 2022 में ट्वीट किया, मैंने अपने इंट्रूसिव थॉट को जीतने दिया और बाल गुलाबी रंग लिए। ये एक इम्पल्सिव थॉट है, अगर मैंने अपने इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने दिया तो मुझे जेल हो जाती। एक न्यूज़ आई कि एक इंसान ने ट्रक के पीछे लगे रैंप पर ही गाड़ी चढ़ा दी, जैसा गेम वगैरह में करते हैं। उसको रिट्वीट करके लिखा गया कि इसने अपने GTA के इंट्रूसिव थॉट्स को जीतने दिया। इंट्रूसिव थॉट्स को परिभाषित करते हुए लिखा गया कि जब भी मैं पैदल चलने वाले पुल में चलता हूँ, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि क्या होगा अगर ये पुल नीचे गिर जाए। वैसे क्या ये किसी बिहार की यूजर ने लिखा है? पुल बहुत सारे गिरे हैं वहाँ पे, बिहार वाले बुरा न माने, सरकार बुरा मान सकती है। एक CCTV से रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी था जिसमें एक लड़का एक लड़की के घुटने पर धीरे से मारता था, वैसा जैसा हम बचपन में किया करते थे। लड़की गिर जाती है। ब्रो लेट हिज इंट्रूसिव थॉट्स विन के कैप्शन के साथ इसको शेयर किया गया। कान में एक शैतान को बैठा हुआ दिखाया गया जो कह रहा था, जैसे पैसे आए खा ले, कल नहीं रहा तो। दो ट्रेंड को मिलाकर एक ट्वीट बनाया गया, लिखा गया, इंट्रूसिव थॉट को जितवाने के लिए पैदा हुआ हूँ, माइंडफुल एक्ट करना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं देर से पहुंचने की। मुझे कभी कभी लगता है कि एक मुनीर नियाजी हैं और एक मैं हूं, हम दोनों हमेशा देर कर देते हैं। हर चीज़ में देर करना अब नॉर्मल हो चुका है। मैं देर करने का इतना आदी हो चुका हूं कि मेरा फ़ोन अपने आप ही स्नूज में लग जाता है। अब देर करने की बात चल ही रही है तो एक वायरल वीडियो आपको दिखा देते हैं। वीडियो IIT कानपुर का बताया जा रहा है। क्लास चल रही है, एक लड़का देर से पहुँचा है। मजे की बात यह है कि भले ही ये वीडियो IIT कानपुर का हो, हमने कभी न कभी किसी न किसी को इस सिचुएशन में फंसे देखा है या खुद इस सिचुएशन में फंसे हैं। वीडियो देखिए आप। I'm getting too much smell from there. Okay, so smell as in milk and smell. Okay. Today we are only spending time in laughing. Fine. Did something else happen that I did not notice? Somebody entered the classroom, is it so? मीम की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं कि कैसे मीम्स लोगों के जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके चलते ही अब ये भी होने लगा है कि कंपनियां भी मीम्स बनाने लगी हैं।
इसी क्रम में टीम स्पीक नाम की कंपनी का एक ट्वीट वायरल हुआ। ये कंपनी काफ़ी हद तक डिस्कॉर्ड जैसी है। दोनों क्या करते हैं मुझको नहीं पता। लॉकडाउन में एक बार डाउनलोड किया था डिस्कॉर्ड, लेकिन फिर लगा कि मेरा स्क्रीन टाइम पहले से इतना ज़्यादा है कि उसको ना बढ़ाना ही बेहतर है। अभी समझ लो कि दोनों कंपटीशन है। 1 तारीख को टीम स्पार्क के ट्विटर अकाउंट से एक मीम आया, लिखा गया कि कौन डिस्कॉर्ड से नफरत करता है। उस पर कईयों ने अपना हाथ उठाया और एक कमेंट आया कि कौन टीम स्पीक का इस्तेमाल करेगा। उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। मीम न सिर्फ विरोधी कंपनी, यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे तंज था, बल्कि टीम स्पीक पर भी तंज था कि इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ट्वीट खूब चला, वायरल भी हुआ। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए एक और ट्वीट इसी अकाउंट से आया जिसमें लिखा गया था कि हमने इस एडमिन को निकाल दिया है, हम इसके द्वारा की गई अनप्रोफेशनल और अनसेंसिटिव पोस्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। नीचे लिखा गया टीम स्पीक मैनेजमेंट। इसके साथ ही इस ट्वीट को पिन भी किया गया। फिर क्या हुआ, मामला यही नहीं खत्म हुआ। इस ट्वीट के नीचे और भी मज़ेदार कमेंट्स दिखने शुरू हुए। इसी ट्वीट के नीचे ऑफिशियल अकाउंट से ही द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का आई एम नॉट लिविंग वाला सीन लगाकर लिखा गया कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। इसे रीट्वीट करके अनसेंसिटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक यूजर ने जब इस ओर ध्यान दिलाया तो उसका भी जवाब मीम से आया। लोगों ने पेज के एडमिन को फायर किए जाने की खबरों पर लिखा कि इसी की वजह से मैंने टीम स्पीक डाउनलोड किया था। कहा गया कि मैनेजर को फायर कर दो और एडमिन को रिहायर कर लो। मुद्दे की बात यही है कि एडमिन की नौकरी बची हुई है, वरना मीम पोस्ट करने के चक्कर में नौकरी खोने वाला पहला इंसान बन जाता, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ होगा तो। वैसे इस मामले में भी कह सकते हैं कि ब्रो लेट हिज इंट्रूसिव थॉट्स विन। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक सवाल कि क्या आप सच में अमीर हैं? सवाल कि शहरों में सच में जीवन बेहतर है? सवाल ये कि लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है? इन्फ्लुएंसर विकास यादव, जिनका यूजर नेम योर रैंडम वेरिएबल बिना किसी स्पेस के है, ये इनका अकाउंट का पता है। इस वीडियो में दिखाया गया कि दादा के ज़माने और हमारे ज़माने में कितना अंतर है। ये वीडियो बात करता है कि चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया कितना ज़्यादा बदल चुका है। ये वीडियो बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए और अच्छा लगे तो आप इनका अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, हम चले टाटा। भाई मेरे पापा बताते हैं मेरे दादा बहुत गरीब थे, फिर पापा ने मेहनत की, फिर मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, आज देख मैं कहाँ हूँ। तो भैया मतलब आपके दादा कितने गरीब अरे बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। थे? तो क्या रहने के लिए घर भी नहीं था? अरे रहने के लिए घर था, 400 गज का प्लॉट था गाँव में, 200 गज पीछे बनाया हुआ था, 200 गज खाली था सामने, उसी में बचपन में खेलते थे। और आपके पास भैया? मैंने लिया है अभी 1 BHK, 450 स्क्वायर फीट है। 450 स्क्वायर फीट मतलब 50 गज। अरे शहर में इतना ही होता है भाई। तो आपके दादा गरीब थे तो क्या कोई कर्जा लिया था उन्होंने? कर्जा कभी नहीं लिया, कमाया और खाया, कर्जा कभी नहीं लिया। आपने लिया कभी कर्जा? तो 450 स्क्वायर फीट जब लिया तब इस पे 60 लाख का लोन लिया है। स्कूटी भी लोन पे लिया है। इतना लोन शहर में चलता है यार, कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। वो तो ठीक है भैया, पर आपके दादा गरीब थे तो खाने पीने की कोई कमी थी? खाने की कमी क्यों होगी? अरे 400 गज का प्लॉट था, 200 गज का सामने खाली था, उसी में सब्जी बोते थे, खाते थे। वहीं एक भैंस बांध रखी थी, घी दूध पनीर दही सब भैंस का ताजा ताजा। बचपन में पनीर खाते बचपन में पनीर खाते थे। और अब भैया? अब खा लेते हैं पनीर कभी त्योहार पे। अब पनीर महंगा इतना हो गया है। भैया वैसे एक बात बताएं, हमें तो लग रहा है आप ही गरीब हैं। ये शहर में आ जाने से, कंप्यूटर पे काम करने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता। हम जा रहे हैं वापस अपने गाँव।